हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए प्रश्नावली 6.5 का क्वेश्चन नंबर 21 देखना। 100 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले डब्बे सभी बंद बेलनाकार लंबवर्तीय, ठीक है भाई, बेलनाकार और लंबवर्तीय। देखिए जैसे आपने पढ़ा होगा बेलन, एक पढ़ा बेलन और एक होता है लंबवर्तीय बेलन। इन दोनों में भी अंतर होता है। जैसे बताऊं मैं क्या अंतर होता है। देखिए लंबवर्तीय बेलन और बेलन में अंतर होता है। क्या अंतर होता है? जैसे ये बना लिया मैंने, यदि ये सर्कल है इधर की साइड से तो इसको बोलते हैं लंबवर्तीय बेलन। यदि ऊपर से क्या बना हुआ सर्कल, तो वृत्तीय हो गया ये, तो इस बेलन को हम क्या बोलते हैं? लंबवर्तीय बेलन। तो जो आपका मतलब जैसे इंग्लिश में तो इसको सिलेंडर बोलते हैं, ठीक है। तो जो सिलेंडर होता है, गैस सिलेंडर होता है, ठीक है, तो गैस सिलेंडर भी लंबवर्तीय ही होता है, मतलब इसी टाइप का तो होता है। बस क्या करते हैं, ऊपर से थोड़ा सा ऐसा गोल सा करते हैं, उसमें हैंडल लगा देते हैं उठाने के लिए, और नीचे उसमें मतलब तली लगा देते हैं जिससे उड़ते उड़ते ना हो, ठीक है। तो देखिए बेलन और लंबवर्तीय बेलन में क्या अंतर होता है। जैसे मैंने मान ली इसको थोड़ा सा ऐसा पिचका दिया, अब व्रत है क्या ये? अब तो लगभग ऐसा आ कि दीर्घवृत्त हो, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे बेलन। यदि थोड़ा सा ऐसा क्या किया मैंने, पिचका दिया इसको, तो इसको क्या बोलेंगे? बेलन। और यदि गोल ही है ये तो इसको क्या बोलते हैं? लंबवर्तीय बेलन। तो क्वेश्चन में कैसा दे रखा हमें? लंबवर्तीय बेलन दे रखा, ठीक है। न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल वाले डब्बे की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो इसका जो क्षेत्रफल है, इसके जो पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो कैसा दिखाना हमें? न्यूनतम दिखाना। और आयतन दे रखा, इसकी विमाएं भी निकालनी। तो विमाएं क्या निकालनी? हम इसकी आधार की त्रिज्या क्या मान लेंगे? आर मान लेंगे। माना बेलन की आधार की त्रिज्या आर है तथा ऊंचाई एच है, ठीक है। क्या लिखेंगे? माना लंबवर्तीय बेलन की आधार की त्रिज्या स्मॉल आर सेंटीमीटर है ना, तथा ऊंचाई h सेंटीमीटर। आयतन भी मान लीजिए कौन लगा के, आयतन v तथा मतलब आयतन को दे रखा शायद है ना, आयतन को दे रखा तो लिख देंगे, तथा पृष्ठ का क्षेत्रफल मान लीजिए, तथा पृष्ठ का क्षेत्रफल s सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखिए इसका बेलन का जो आयतन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बताइए? पाई आर स्क्वायर एच। तो लिख देंगे इसमें जो दे रखा है सबसे पहले वो लिख देंगे। बेलन का आयतन दे रखा तो बेलन का आयतन लिख देंगे, बेलन का आयतन, ठीक है, इज इक्वल टू, वैसे फॉर्मूला लिख लो पहले, या जो दे रखा वो लिख लो। कितना दे रखा? 100 सेंटीमीटर क्यूब, 100 सेंटीमीटर क्यूब। अब फार्मूला लिख लो, कितना? पाई आर स्क्वायर एच बराबर 100 सेंटीमीटर है ना, एच बराबर बोलना 100 बटे कितना? पाई आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन मान लीजिए फर्स्ट। पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना, बेलन या लंबवर्तीय बेलन, लंबवर्तीय बेलन की
पृष्ठ का क्षेत्रफल। फॉर्मूला याद है? ऐसे रिनोट कर रखा है हमने इसको। कितना होता है? इधर सर्कल है ना, सर्कल कितने पाई आर स्क्वायर से 2 पाई आर स्क्वायर आएगा, और इसका जो वक्र पृष्ठ होता है वो कितना होता है? कितना? 2 पाई आर एच टी बराबर होता है। अब एस को हमें मैक्सिमम दिखाना कि न्यूनतम दिखाना? न्यूनतम दिखाना है ना, तो इसको न्यूनतम दिखाने के लिए या तो सारे को हम एच में बदलेंगे या सारे को आर में बदलेंगे। इसमें बदलने के लिए हमने एच का मान रख रखा, तो सारे को हम किस में बदलेंगे? आर में बदलेंगे। जब एच का मान रखेंगे तो आर में बदलेगा, ठीक है। और देखिए आर का मान निकालेंगे तो रूट का चक्कर आएगा, चलो ठीक है। तो आर का मान नहीं निकाला हमने, ऐसे इसलिए एच का मान निकाला, तो एस बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से? 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर, एच का मान बताना 100 बटे पाई आर स्क्वायर। एस की वैल्यू कॉमन कितना आ रहा है वैसे? 2 पाई, चलो कॉमन ले लो। आर स्क्वायर 100 बटे कितना हो जाएगा? 100 बटे आर हो जाएगा। आर को ऊपर ले जाओ, आर की पावर कितनी हो जाएगी? 2 पाई इंटू आर स्क्वायर प्लस 100 इंटू आर की पावर कितनी हो जाएगी? इक्वेशन नंबर क्या मानना है इसको? डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट करेंगे इसका? आर के रेस्पेक्ट। डिफरेंशिएशन सेकंड विद रेस्पेक्ट टू आर, ठीक है। करिए। पाई से तो पाई कट जाता है ना, अच्छा बेटे में पाई भी बचेगा है ना। जब 2 पाई कॉमन लिया तो क्या भी बचेगा? पाई भी बचेगा, तो 100 बटे पाई कह सकते हैं, जैसे पाई भी बचेगा। डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू आर। नीचे किसका स्क्वायर था? तो एक आर कट गया ना, एक आर से एक आर कट गया, तो इसलिए आर बचेगा। डिफरेंशिएशन कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू आर। ये आएगा डी एस बटे डी आर इज इक्वल टू 2 पाई, इसका आ जाएगा कितना? 2 आर माइनस 100 बटे पाई आर की पावर -2। इक्वेशन नंबर थर्ड इसके बराबर 0 के बराबर रख दीजिए। डी एस बटे डी आर बराबर 0 रखने पर कर दीजिए 2 पाई 2 आर माइनस 100 बटे पाई आर की पावर -2 बराबर 0। 2 पाई नोट इज इक्वल टू 0, तो कितना आ जाएगा यहाँ से? 2 आर 100 बटे पाई आर की पावर -2 बराबर 0। 2 आर बराबर 100 बटे पाई आर स्क्वायर, आर क्यूब ना हो जाएगा, 50 लिख दूँ 2 से कट के, 50 बटे पाई। आर का मान निकालिए यहाँ से, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50 बटे पाई की पावर कितनी? 1 बटे 3। ये किसका मान आ गया? आर का मान आ गया। दोबारा डिफरेंशिएशन करिए, तो दोबारा डिफरेंशिएशन में आर की वैल्यू रखना, तो नेगेटिव आना चाहिए कि पॉजिटिव आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए, तभी तो न्यूनतम आएगा एस जो आएगा। डिफरेंशिएशन किसका करना पड़ेगा? थर्ड का करना पड़ेगा। चलिए थर्ड का कर दीजिए। डिफरेंशिएशन थर्ड का कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू
एक्स आर, तो कितना आएगा भाई डी टू एस बटे डी आर स्क्वायर 2 पाई, इसका करेंगे 2 नहीं आएगा, माइनस माइनस प्लस और 100 बटे पाई करना इसका 2 आर की पावर कितनी हो जाएगी -3, तो ये कितना आ जाएगा डी टू एस बटे डी आर क्यू बराबर 2 पाई 2 100 दूनी 200 बटे में कितना पाई आर क्यूब का मान रखना कहाँ है, आर क्यूब का मान कितना, आर क्यूब को ही रखो 50 बटे पाई 2 पाई 2 200 बटे पाई, आर क्यूब का मान कितना बताया 50, पाई कहाँ चला जाएगा, पाई से पाई 50 से कट जाएगा 4 बार, तो कितना बचेगा 12 पाई। कैसा है ये धनात्मक है, तो कौन से बिंदु पे, इसलिए आर बराबर 50 बटे पाई की पावर कितनी 1/3 पर किसका लंब वृत्तीय बेलन आयतनीय पृष्ठ, आयतनीय पृष्ठ आयतन वो पृष्ठ सॉरी पृष्ठ था ना, एस सी को तो मैक्सिमम मिनिमम निकाल रहे हो, अतः आर बराबर इतने पर ये एस सी को निकाल रहे हैं ना, और एस क्या था उसका पृष्ठ का क्षेत्रफल, अतः आर बराबर इतने पर लंबवतीय बेलन की पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसा है नीचे दिखेगा नहीं, ठीक है, तो लिखिए इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसा है, न्यूनतम है। ये हो गया ना कर एक बार लंबवतीय बेलन की पृष्ठ का क्षेत्रफल न्यूनतम है, इसकी विमाएं भी निकालनी, विमाएं मतलब आर और एच भी निकालनी, आर तो ऑलरेडी निकली हुई है, आर तो ये आ गई, एच निकाल लो, आर का मान कहाँ रखना, इक्वेशन फर्स्ट में रखना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन फर्स्ट, आर का मान समीकरण 1 में रखने पर बताना है क्या था भैया, एच एच था ना, एच बराबर बोलना क्या था 100 बटे पाई आर स्क्वायर है ना, चलो तो मान रखो h बराबर 100 बटे पाई, आर का मान रखना 50 बटे पाई की पावर 2/3 तो हो जाएगी 2/3, और इसको लिख लीजिए कितना h बराबर, ठीक है, ये हो जाएगा 100 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 50 पाई की पावर 1 का ही है, पाई की पावर कितनी यहाँ पे 1, माइनस की कितनी हो जाएगी 2/3, और इनको कितना 50 की पावर कितनी 2/3, h बराबर ये 50 की पावर 1 नहीं है, ऊपर जाकर घटा दो 2 इंटू 50 की पावर 1 में से कितना घटेगा, नीचे घटाना इसको, पाई की पावर कितनी, तो कितना आ गया ये 2 इंटू 50 बटे की पावर कितनी 1/3, अतः उसकी बेलन की जो विमाएं हैं आधार की त्रिज्या ये आ गई और ऊंचाई ये आ गई, तो इसकी विमाएं आ गई।
तो लिख देना आता है बेलन की विमाएं 50/π⁴ सेंटीमीटर तथा 2 × 50/π⁴ हो गया इधर का भी। तो क्या लिखना लास्ट में, या था लिख देना आता है बेलन की आधार की त्रिज्या है बेलन की आधार की त्रिज्या किससे डिनोट किया था, r से 50/π⁴ सेंटीमीटर में बात की थी ना उसने, तथा बेलन की ऊंचाई h बराबर कितनी 2 × 50/π⁴ सेंटीमीटर है। तो ये इसकी विमाएं भी आ गई। और प्लस का सिंपल हमने कैसा भी दिखा दिया इसमें न्यूनतम, तो यही सिद्ध करना था। करिए देखिए क्वेश्चन नंबर 22। एक 28 सेंटीमीटर लंबे तार को 2 टुकड़ों में विभक्त किया जाना है। एक क्या दे रखा, 28 सेंटीमीटर लंबा तार दे रखा, उसको कितने टुकड़े करने हैं, उसके 2 टुकड़े करने हैं। एक टुकड़े से क्या बनाना, वर्त बनाना, और दूसरे से क्या बनाना, वृत्त बनाया जाना है। दोनों टुकड़ों की कितनी लंबाई होनी चाहिए जिससे वर्ग एवं वृत्त के सम्मिलित क्षेत्रफल कैसे हो, न्यूनतम हो। तो एक टुकड़े की तार के एक टुकड़े की लंबाई x मान लेंगे भाई। टोटल जो तार की लंबाई है वो कितने सेंटीमीटर है, 28 सेंटीमीटर लंबाई तार है। कितने टुकड़े करने इसके, मैंने इसको यहाँ से काट दिया। मान लिया पहला टुकड़ा कितना है x है, तो दूसरा कितना हो जाएगा 28 में से कौन हट गया, x हट गया। तो लिख देंगे माना तार के पहले टुकड़े की लंबाई, माना तार के पहले टुकड़े की लंबाई इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। तब दूसरे टुकड़े की लंबाई कितनी हो जाएगी, 28 - 2x। तब तार के दूसरे टुकड़े की लंबाई इज इक्वल टू कितनी, 28 - x सेंटीमीटर। पहले टुकड़े से क्या बनाना, वर्ग बनाना। पहले टुकड़े से क्या बनाना, वर्ग। दूसरे टुकड़े से क्या बनाना, वृत्त। पहले टुकड़े से बनाना वर्ग और दूसरे से बनाना वृत्त। तो ये तो क्या बन गया हमारा वर्ग, और ये क्या बन गया हमारा वृत्त। कोई भी इस वर्ग की भुजा बता सकता है भाई। ये टोटल x है तो इसकी भुजा कितनी आएगी, x/4। सिंपल है, ये टोटल x है ना, कितने भागों में टूट गई, 4 भागों में। तो कितनी आएगी, x/4 आएगी। और इसकी जो सरकमफ्रेंस है, मतलब परिधि है, वो कितनी होगी, 28 - x के बराबर होगी। भाई सही तो बनाए सारा। ये सारी क्या होती है वृत्त की परिधि। तो इसके मतलब इंग्लिश में सरकमफ्रेंस बोलते हैं।
तो किसके बराबर होगी? 28 माइनस एक्स के बराबर। तो लिख देंगे तब वर्ग की भुजा, माना दूसरे टुकड़े की लंबाई इतनी है, ठीक है, तो इसलिए वर्ग की भुजा, या बस कह दीजिए वर्ग की भुजा x/4 सेंटीमीटर तथा किसकी परिधि? वृत्त की परिधि कितनी? 28 माइनस एक्स। इसकी त्रिज्या r मान लेंगे, तो वृत्त की परिधि का क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr। 2πr इज इक्वल टू 28 माइनस एक्स, और यहाँ से r का मान निकाल लें तो 28 माइनस एक्स बटे 2π। इनका सम्मिलित क्षेत्रफल कैसा दिखाना? न्यूनतम दिखाना, और दोनों टुकड़ों की लंबाई बताने कितनी कितनी है। तो मान लेंगे, माना वर्ग तथा वृत्त का सम्मिलित क्षेत्रफल, ठीक है, कितना इनका सम्मिलित तो दिखाना, सम्मिलित क्षेत्रफल कैसा दिखाना है? इनका न्यूनतम दिखाना, ठीक है। तो इनका जो सम्मिलित क्षेत्रफल है, कुछ मान लो, ऐसे मान लो या यही मान लो, माना वर्ग तथा वृत्त का कैसा सम्मिलित क्षेत्रफल s सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो s बराबर क्या आएगा? वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल प्लस किसका? वृत्त का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर है ना, भुजा का स्क्वायर मतलब x/4 का होल स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? πr², x² बटे 16 पाई, r² का मान बताना 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बटे 4π²। तो किसकी वैल्यू है? एस की वैल्यू है। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू, जैसे मान लो फर्स्ट, इससे क्या मान लो सेकंड। डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट कर दीजिए? इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ds बटे dx आ जाएगा, उसे किसके बराबर रख दीजिए? 0 के बराबर। वही डबल डिफरेंशिएशन वाली कहानी सर, डिफरेंशिएशन कर दीजिए सेकंड का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, करिए। डिफरेंशिएशन कर दीजिए इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कितना आएगा? ds बटे dx बराबर 2x बटे 16 पाई तो कट ही जाएगा नहीं, तो कटे तो काट दिया करो। 1/, कितना 4π करना डिफरेंशिएशन, 2 आगे आ जाएगा 28 माइनस एक्स, अंदर वाले का भी तो करेंगे, -1 आएगा ना। इक्वेशन कौन सी आ गई है? थर्ड। किसके बराबर रख दीजिए? इसको 0 के बराबर रख दीजिए, या कुछ कट जाए तो अभी रुक जाओ 1 मिनट। ds बटे कितना? dx x बटे कितना बचेगा? 8 माइनस 1/2π है ना, 4 इंटू 28 माइनस समीकरण नंबर थर्ड, इसको किसके बराबर? 0 के बराबर। ds बटे dx बराबर 0 रखने पर रख दो। x बटे कितना? 8 माइनस 1/2
2 पाई 28 माइनस एक्स बराबर 0। एक्स का मान निकालो यहाँ से, इसको उधर ले जाओ। x बटे 8 बराबर 1/2 पाई 28 माइनस एक्स। मान किसका निकालना हमें? x का निकालना, x का मान निकालना। तो क्या करना, इसकी गुनाई कर लो। x बटे 8 28 बटे कितना हो जाएगा? 2 पाई माइनस माइनस x बटे कितना? 2 पाई इज इक्वल टू 0। x का मान निकालना तो x वालों की एक जगह रखो और उसको बराबर से उधर ले जाओ। तो x बटे कितना? 8। x बटे कितना? 2 पाई बराबर कितना? 28 बटे कितना? 2 पाई। 2 से काट दो ना, 14 आ जाएगा। कॉमन ले लीजिए, x कॉमन ले लीजिए। x कॉमन लेंगे तो 1/8 प्लस 1/2 पाई इज इक्वल टू 14/पाई। एक्स एल वो एलसीएम बोलना, 8 पाई है ना। 8 पाई, यहाँ क्या बचेगा? पाई, और बताना यहाँ पे 4 बराबर 14/पाई से पाई भी कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना जाएगा? 2 देंगे 8 में गुना करेंगे तो कितना आ गया? 8 चौक 32, 3 8 3 112 है ना। 14 112 सही तो है। पाई प्लस 4 किसकी वैल्यू आ गई? x की वैल्यू आ गई। तो x की वैल्यू आती है, दोबारा डिफरेंशिएशन करिए। डिफरेंशिएशन किसका करिए? थर्ड का विद रिस्पेक्ट टू x। d2s बटे dx स्क्वायर। x का डिफरेंशिएशन 1/8 माइनस 1/2 पाई 28 माइनस 1। तो ये बच्चा कितना? देखना भैया नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा ये। अच्छा x की वैल्यू भैया मैंने आपको डिफरेंशिएशन किया इसका। x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया? 1। कांस्टेंट का क्या होना था? 0। और ये बचेगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। 1/8 प्लस 1/2 पाई। कौन से बिंदु पे निकालना? किसी भी निकालो तो प्लस ही आएगा। किसी भी निकालो तो कैसा आएगा? प्लस ही आएगा। कर दीजिए। चलिए निकाल दीजिए किस पे? d2s बटे dx स्क्वायर। कौन सी बिंदु पे? x बराबर 112 बटे पाई प्लस 4। यही आएगा 1/8 ही आएगा। और 1/, है कैसा है? धनात्मक, इसलिए x बराबर 112 बटे पाई प्लस 4 पर, ठीक है, पर एस है ना। एस क्या था? सममित क्षेत्रफल। x बराबर कितने पर? वृत्त, जो वर्ग पहला था, वर्ग तथा वृत्त का सम्मिलित क्षेत्रफल प्लस पे कैसा आएगा? न्यूनतम है। और क्या निकालना है इसमें? उनकी भुजाएं भी निकालनी है ना। तो पहले तार की लंबाई तो यही आ गई। पहले टुकड़े की लंबाई
पहले टुकड़े की लंबाई तो आएगी ही, कितनी आ गई 112/5 + 4 सेंटीमीटर, तथा दूसरे टुकड़े की लंबाई क्या थी 28 - x थी क्या, 28 - x का मान 112/5 + 4, इसकी गुना करो 28 पाई 28 की 4 की गुना करना 112 माइनस बटे 5 + 4, 112 से कितना आ जाएगा, देखना ये आ रही है, ये आ तो बिल्कुल सही है, करिए। ये क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे हम। सिद्ध कीजिए 8 त्रिज्या का एक गोला दे रखा, 8 त्रिज्या का क्या दे रखा है, एक गोला के अंतर्गत विशालतम शंकु बनाना। तो हमने इसके अंदर विशालतम क्या बना लिया, एक शंकु। फिर बनाने में तो छोटा सा भी बना लेते कहेंगे, मतलब बड़े से बड़ा बनाना जो इसके अंदर आए, तो विशालतम यही बनेगा, छोटा मोटा नहीं बनाना, ठीक है। विशालतम शंकु का आयतन, गोले के आयतन का कितना दिखाना, 8/27 दिखाना। पहले शंकु बना दे, नहीं पूरे पेज पे क्यों बनाओ, जितना एक पेज पे नहीं बनाना, मतलब हाँ विशालतम बनाना तो थोड़ा मतलब काफी बढ़ने की तकलीफ नहीं है, ये मतलब छोटा भी बनाते हैं तो मतलब कहने का बड़े से बड़ा बनाना, उसके अंदर जो विशालतम बनाना उसके अंदर बनाना, मतलब ऐसा नहीं कि पूरा पेज भरना कि विशालतम बनाना। तो यहाँ पे चलिए इसमें इससे मान लिया हमने O, यहाँ मान लीजिए A, यहाँ मान लीजिए B। जब आधार की त्रिज्या R है तो इधर भी कितनी होगी, R। कोई OA बताएगा कितनी आएगी, कोई भी बताएगा OA की लंबाई, कैपिटल R, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक R है भाई, केंद्र से परिधि तक की दूरी R, केंद्र से परिधि तक की दूरी R, कहीं भी ले लो R ही आएगी, क्योंकि गोले की क्या है, त्रिज्या है, तो ये भी क्या आएगी, R। अब तुम ये बताइए टोटल तो ये H है ना, और ये कितनी, तो O की कितनी आएगी, H - R आएगी, ये वाली डिस्टेंस। चलिए समकोण त्रिभुज की बात करते हैं। समकोण त्रिभुज कौन से में, OAB में सबसे बड़ी भुजा कौन है, OA का वर्ग है ना, बराबर क्या होता है, AB का वर्ग प्लस OB का वर्ग। OA बोलो कितना, OA बोलना R का स्क्वायर, AB बोलना छोटा r, OB बोलना H - R का होल स्क्वायर, H - R है करा दिया इसने, R स्क्वायर बराबर R स्क्वायर होल स्क्वायर बोलना H स्क्वायर प्लस -2HR। कुछ कटता हो तो बताइए, इसे इधर ले आइए, R स्क्वायर का मान निकाल लो यहाँ से, तो इधर आएगा तो 2HR हो जाएगा, 2HR माइनस बराबर या R स्क्वायर ही कह दीजिए, इसमें कितना आया ये 2HR माइनस समीकरण नंबर 1। ये बताना आयतन किसका मैक्सिमम दिखाना है, इसमें कुछ दिखाना हो तो बताइए। सिद्ध कीजिए R के अंतर्गत कोई विशालतम शंकु का आयतन है, तो जब ये विशालतम है तो इसका आयतन मैक्सिमम दिखाना पड़ेगा, तो इसका आयतन कुछ मान लीजिए, माना
शंकु का आयतन क्या मान लीजिए v है, तो v का फॉर्मूला बोला शंकु के आयतन का 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये इसको या तो r में बदलते हैं या किस में बदलते हैं। हाँ तो अभी इसमें r स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे, अभी तो थोड़ा टाइम है, 1 मिनट रुकिए। तो v बराबर कितना आएगा 1/3 पाई r स्क्वायर का मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा बोलो 2HR माइनस h स्क्वायर इंटू कितना h आएगा। अब सारा किस में बदल गया, ये h में बदल गया, h की अंदर गुना कर लीजिए तो v बराबर पाई बाई 3 आएगा 2r इंटू h स्क्वायर आएगा और माइनस कितना आएगा h क्यूब आएगा। तो r स्क्वायर का मान है, हम स्क्वायर क्या करना, r स्क्वायर का मान है। तो ये समीकरण नंबर कितना सेकंड आ जाएगी। अब तो क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना, किसके रिस्पेक्ट h के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करना, किसके बराबर रखना 0 के बराबर। ठीक है, कर सकते हो अब तो। ठीक है, तो कर लेना इसको भी कंप्लीट, बाकी कल करते हैं।